सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमने 9th कक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था, जिसके अंदर हमने आपको बताया था जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण एंड स्फेयर और हेमी स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े थे। अब 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो यही, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मिक्स प्रश्न होंगे। सीधा साधे प्रश्न 9th क्लास के अंदर थे और ये हमने 8 प्रश्नावलियों में पूरे पढ़े थे। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो आप मेरे द्वारा बनाए गए 9th क्लास के वीडियो में से आप उसमें जाके सब्सक्रिप्शन में से लिंक देख लें और वहाँ से उस वीडियो को देखें ताकि ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसके अंदर सरफेस एरिया भी है और वॉल्यूम भी है। किसका? क्यूब एंड क्यूबॉइड। मैंने बताया था इसके अंदर आपको ज़्यादातर प्रश्न मिलेंगे वह मिक्स प्रश्न मिलेंगे। यानी मिक्स प्रश्न का मतलब होता है कि देता कुछ है, ज्ञात करने का कुछ कह देता है, तो आपको थोड़ा प्रश्न को समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है, तो आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसे ए मैच बॉक्स, room, chalk box, bricks, its are examples of cuboid. In the figure 16.01, cuboid has shown which has 6 faces. Each faces is rectangle in a plane. Opposite faces are parallel and congruent and contains 3 pairs of the parallel faces. 2 adjoining faces meet at a same line segment, which is called edges. A cuboid has 12 edges. अब देखिए, क्यूबॉइड बना हुआ है। इस क्यूबॉइड को आप देखेंगे तो इसके ये फेसेस कहलाते हैं और इसके टोटल 6 फेसेस होते हैं एंड इसकी जो साइड होती हैं वह होती हैं 12 साइड्स होती हैं इसकी, और इसके जो पॉइंट्स होते हैं वह 8 पॉइंट्स होते हैं इसके। ये इसका डायगोनल्स कहलाता है। इस प्रकार इसके फुल डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं। देयरफॉर अब हम देखेंगे कि क्यूब के अंदर कौन से फॉर्मूले काम करेंगे, क्यूबॉइड में कौन से फॉर्मूले काम करेंगे वह तो देखेंगे कि व्हेन द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर सेम, L equal to B equal to H not equal to 0, then it is called a cube. All the faces of cubes are square and area of each faces is same. Figure 16.02 shows a cube. If L is the length of the side of cube, then total surface area equal to हो जाएगा 2 into L into L plus L into L plus L into L, यानी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी 2 into 3L स्क्वायर, अर्थात सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6A स्क्वायर, यानी ए का अर्थ है साइड, तो 6 साइड का स्क्वायर। इसी प्रकार सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2 ब्रैकेट L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ये टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड हो जाएगा। तो अर्थात एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसकी
यूनिट अगर लिखेंगे पीछे, तो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। देन फिगर, ये क्यूब का एक फिगर है जिसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी साइड ए होती हैं तो सभी साइड इसकी ए होगी, या एल बराबर भी मान सकते हैं। नाउ वी विल डेवलप द मेथड ऑफ द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू फिगर। क्यूब इज 1 unit, such cube is called 1 unit cube. 1 cubic centimeter can be written as 1 centimeter cube. Similarly, volume of cuboid is measured in cube unit, since length, breadth and height of cuboid and different, so volume of cuboid will be द प्रोडक्ट, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट क्यूब यूनिट, जिसके अंदर फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। इसी प्रकार लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूब आर सेम, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी ए क्यूब हो जाएगा, यानी भुजा क्यूब, साइड की क्यूब, यानी साइड को 3 बार लिखेंगे और मल्टीपल करेंगे। फिर इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। फिर हमारे पास में 4 फॉर्मूले तो ये हो गए क्यूब के और क्यूबॉइड के। अब हम देखेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के डायगोनल्स किस प्रकार से फाइंड करी जाती है। तो डायगोनल्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, द लाइन ऑफ द adjoining the two opposite vertex of parallel faces of cube or cuboid is called diagonals. So there are 4 diagonals. If L, B, H are the length, breadth and the height of cuboid, then diagonals of cuboid equal to होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात 4 क्यूब L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, अगर तीनों ही साइड अगर इक्वल है तो इसकी डायगोनल्स ऑफ क्यूब हो जाएगी L√3 यूनिट्स। इस प्रकार कुछ ट्रांसफ़र आपको याद रखने हैं जो कि आपके काम आएंगे। यूनिट्स ऑफ रिलेटेड वॉल्यूम से संबंधित हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, यानी 1 लीटर चेंज करना है तो 1000 सेंटीमीटर अगर क्यूब होगा तो हम इसको लीटर में चेंज कर सकते हैं। यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यूबिक मिलीमीटर, यानी 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। 1 क्यूबिक मिलीमीटर बराबर होता है 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर 100 इंटू 00 इंटू 00 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर, एंड 1000 लीटर इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर। फॉर एग्जाम्पल्स दिस मेथड्स सॉल्यूशन फॉर यू। द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट of a closed wooden box are 90 centimeter, 50 centimeter and 30 centimeter respectively. Find the outer surface area of the box. तो इसके अंदर देखते हैं कि लेंथ कितनी है, 90 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ब्रीथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज बॉक्स हो गई 30 सेंटीमीटर। तीनों चीज़ दी हुई है तो टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालते हैं तो 2 ब्रैकेट हो जाता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस सभी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो 2 ऐसे कैसे लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 90 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 90। ऑल नंबर्स आर मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में संख्या आ जाएगी। 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, 9 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 45 20 ऐसे कैसे लिख देंगे, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 20 ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 को 9 से मल्टीपल करेंगे 27 20 ऐसे कैसे स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा।
4500 प्लस 1500 प्लस 2700 को जब सम अप करेंगे तो आ जाएंगे 8700, और इसको जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 17400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करना है तो अपॉन 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर। किस में आ जाएगा? स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। क्यों? ये तो 1.74 स्क्वायर मीटर आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि दूसरा प्रश्न देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 1014 स्क्वायर मीटर। लेटस साइड ऑफ क्यूब एक्स मीटर मान ली हमने, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6 साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर की जगह पे लिख दिया हमने x, तो आ गया 6x स्क्वायर इक्वल टू 1014 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1014 अपॉन 6। जब 1014 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 169 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 169 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 169। जब इसका रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 13 मीटर। ये इसकी साइड निकल जाएगी। अब इसके अंदर साइड निकालने के बाद में फिर वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम का सूत्र लगा के फिर हल कर दीजिए। इस प्रकार भिन्न प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर, ब्रेथ 3.5 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वास्ट एट 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एक लेंथ दे रखी है रूम की 5 मीटर, लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर, ब्रेथ 3.5 एंड लेंथ ऑफ हाइट हो गई 4 मीटर। तो इस प्रकार से ये दे रखी है। अब आपको कह रहा है कि इसकी 4 वॉल्स पे ही वाइट वास्ट करवाना है। तो 4 वॉल्स पे ही वाइट वास्ट करवाने के लिए 9th क्लास के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम होगा 2 इंटू एच ब्रैकेट L इंटू बी। अब सब वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 3.5 इंटू 4 स्क्वायर मीटर। जब 2 ऐसे कैसे लिख देंगे और इसको करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, इंटू 4 ऐसे कैसे आ जाएंगे। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 68 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ 4 वॉल्स का प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वास्ट एट 4 वॉल्स। जब आप 68 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ आ जाएगी 1360 रुपीज़। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चंस, द मेटेलिक क्यूब्स आर ऑफ इड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बाय मेटेलिक देस क्यूब्स ए न्यू क्यूब्स इज फॉर्म्ड, फाइंड द एज ऑफ द दिस न्यू क्यूब्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड्स निकालते 3 सेंटीमीटर है तो साइड क्यूब हो गया, अर्थात 3 का क्यूब हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 4 सेंटीमीटर से निकालते हैं तो 64 सेंटीमीटर हो गया। फिर 5 सेंटीमीटर से निकालते हैं तो 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस प्रकार टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब्स का निकल गया 27 प्लस 64 प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। By metallic these cubes, then new cubes turned। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब्स इक्वल टू हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड क्यूब इक्वल टू हो गया 216, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा रूट क्यूब 216 इक्वल टू 6 की पावर 3 पावर 1/3। 3 से 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो इड्स ऑफ द न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इसके अंदर जो प्रश्न दिए हुए हैं थोड़े से क्लिष्ट प्रश्न हैं, भिन्न प्रश्न हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है।
9th कक्षा में सीधे सवाल थे, इसमें थोड़ी डिफरेंट है। तो आपको पहले सवाल को समझना है और सवाल को समझ के उन सूत्रों का प्रयोग करते हुए हल करना है। अब एक प्रश्न लेते हैं जिसको हम देखते हैं। 16.1 एक्सरसाइज का प्रश्न है, हाउ मैनी ब्रिक्स आर नीडेड टू बिल्ड ए वॉल ऑफ लेंथ 44 मीटर, हाइट 1.5 मीटर and broad 85 centimeter. The measurement of each bricks is 20 centimeter, 10 centimeter and 17 centimeter. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर ब्रिक्स निकालनी है कि इस वॉल्स को बनाने में कितनी ब्रिक्स की आवश्यकता होगी। तो इसकी ब्रिक्स निकालने के लिए देखेंगे कि जो ब्रिक्स की जो नाप है वो सेंटीमीटर में है और वॉल की जो नाप है कुछ तो मीटर में और कुछ सेंटीमीटर में। तो मैंने बताया था इसके अंदर आपको सभी यूनिट्स एक होनी चाहिए, यानी सेंटीमीटर में रखनी है आपको, तभी ब्रिक्स की संख्या को निकाली जा सकती हैं। तो लेंथ ऑफ वॉल लिखेंगे 44 मीटर और इसको जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगी 4400 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। हाइट 1.5 मीटर है, इसको भी 100 से जब मल्टीपल करेंगे तो 150 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। फिर ऐसे कैसे विड्थ ऑफ दी वॉल निकालेंगे तो आ जाएगी 85 सेंटीमीटर। अब आपके पास में इसकी वॉल्यूम ऑफ दी वॉल निकाल देंगे और वॉल्यूम ऑफ दी वॉल निकालने के लिए लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट और इस सभी संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। लेंथ की जगह लिखेंगे 4400, ब्रीथ की जगह लिखेंगे 85 एंड हाइट की जगह लिखेंगे 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखेंगे इसी प्रकार ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल गया। अब जब वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल जाता है तो फिर किसका निकालेंगे, ब्रिक्स का निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ द वन ब्रिक 22 सेंटीमीटर, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 17 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक आ जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 17। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे और जब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वन ब्रिक। इसकी वैल्यू को जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द वॉल की वैल्यू है 4400 इंटू 85 इंटू 150 और नीचे अपॉन में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स जब 22 इंटू 10 इंटू 17। जब 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 22 से 44 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 20 ऐसे कैसे लिख देंगे। इस प्रकार 17 से 85 जब कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इस सभी संख्या को गुणा करेंगे तो 15,000 प्राप्त हो जाएगी। हैंस 15,000 ब्रिक्स विल बी नीडेड, यानी 15,000 आपके ब्रिक्स लगेगी। इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन 10 कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 512 मीटर क्यूब, फाइंड द इट्स साइड्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन बाय दिया हुआ जो लिख देंगे कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात साइड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 512। तो साइड इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 512। जब इसका क्यूब रूट लिया जाएगा तो आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 की पावर 1/3 एंड जब इसको पावर में लिख देंगे तो आ जाएगा 8 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 जब कैंसिल कर दिया जाएगा तो आ जाएगा 8 मीटर। हैंस साइड ऑफ द क्यूब आ जाएगा 8 मीटर। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रश्नों को हल किया जाता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कल जो हिंदी का और एसएस का जो लेसन हुआ था उसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया था। टोटल 41 थे, 41 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों, आपको भी मैं ये कहता हूँ कि आप भी अगर 100 मैथ्स में अगर अंक लाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए और सवालों को हल करिए। गलत आता है उसकी परवाह मत कीजिए, बाकी सवाल को अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद में कॉपी को सबमिट करिए और कॉपी को जब सबमिट करेंगे तो मैं चेक करूँगा। तो ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2 बार 3 बार वीडियो को पूरा देखें। कई बार वीडियो को आप पूरा नहीं देखोगे तो अच्छी तरह से कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू द वीडियो इज क्वेश्चन होंगे
और उसके अनुसार ही आपको हल करने हैं, ताकि आपको परेशानी भी ज़्यादा नहीं आए। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें और एक दूसरे में शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि सवाल का जब आप वीडियो पूरे अच्छी तरह से नहीं देखते और उससे संबंधित सवाल होते हैं तो फिर वो सवाल गलत होते हैं। कई आधे अधूरे सवाल कर देते हैं, पीछे की यूनिटें लिखते ही नहीं हैं, फॉर्मूला सही लगाते ही नहीं है, गुणे सही नहीं करते, मल्टीपल सही नहीं करते, डिवाइड सही नहीं करते हैं, तो आंसर भी सही नहीं निकलता है। धन्यवाद। ले बंद कर।